मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लेके आ चुकी हूँ वेन डायग्राम पे तीसरी वीडियो। आज हम लोग लॉजिकल वेन डायग्राम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लॉजिकल वेन डायग्राम से रिलेटेड टॉपिक अभी ख़त्म हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे ओनली वेन डायग्राम, और वो भी वो क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं। आप लोग जाके देख सकते हैं, यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, अब मैंने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसा अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है। ठीक है, सबसे पहले तो देख लो कि आपके पास कितनी आकृतियां हैं। ये सम त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये सर्कल है और ये वर्ग है। ठीक है, अब इनमें जो जो अंक एक से दो आकृतियों में आ रहे हैं वो हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर होगा जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है। तो आप स्टार्टिंग ज़्यादा देखना नहीं है क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन से इनमें अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूम एक ही क्वेश्चन के अंदर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, देखना है कि सबसे पहले कौन सी ऐसा नंबर है जो सिर्फ एक ही आकृति में आ रहा है। ज़्यादा इधर नहीं घूमना क्योंकि ये ऑलरेडी हमें नज़र आ रहा है कि इस वर्ग के अंदर इतने सारे नंबर है और इनमें कोई ना कोई आकृति इंक्लूड है। जैसे इसमें त्रिभुज, इसमें सर्कल, इसमें दूसरा त्रिभुज, इसमें ये वाला त्रिभुज, इसमें सर्कल। तो इसको देखना ही नहीं है। सबसे पहले अपनी नज़र दौड़ानी है कि अच्छा ये 5 है और ये किसी भी आकृति के अंदर नहीं आ रहा, सिर्फ एक वर्ग के अंदर आ रहा है। तो हमारा आंसर फटाफट 2 सेकंड के अंदर क्या हो जाना चाहिए, 5 हो जाना चाहिए। ज़्यादा क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना, टाइम वेस्ट नहीं करना। जहाँ पे हमारा फटाफट आंसर नज़र चली जाए कि अच्छा ये है, एक बार नज़र मिला के देख लो क्योंकि एग्जामिनर घुमा के भी आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है कि अच्छा इसका दिमाग यहाँ जाएगा, क्योंकि उसके पास हमसे भी ज़्यादा दिमाग होता है एग्जामिनर के पास में। तो वो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा नंबर दिखाएगा, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई आकृति होगी। तो एक बार आप इस पर सबसे पहले फोकस एक संख्या पे करो कि अच्छा इसमें कोई आकृति नहीं, फिर एक बार और आप उस चीज़ को चेक कर लो ताकि आपका ऑप्शन नंबर गलत ना हो। ऑप्शन दिए जाएंगे वहाँ, तो मैंने आप लोगों को कोई ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज शिक्षकों, वृत्त विद्यार्थियों तथा आयत कलाकार का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा अंक उन शिक्षकों को दर्शाता है जो विद्यार्थी भी है और कलाकार भी है। क्वेश्चन इसी टाइप के वेन डायग्राम में हमने पहले किए हैं, लेकिन वहाँ लॉजिक लगाना होता था और यहाँ पे आप लोगों को लॉजिक नहीं लगाना, आपको जो दिखाई दे रहा है ना वही आपका आंसर है। लॉजिकल वेन डायग्राम इससे थोड़ा सा हार्ड था क्योंकि वहाँ आपको चीज़ें नहीं पता होती थी, जाति नहीं पता होती थी। अगर आपकी जनरल नॉलेज अच्छी है, सभी सब्जेक्ट में आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, तो आप उसका आंसर इजीली दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको अपना ब्रेन यूज़ करना है। ठीक है, और जो दिखाई दे रहा है उसी में से आंसर देना है। क्वेश्चन भी यही है, आंसर भी यही है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है। वहाँ टाइम बहुत ज़्यादा अगर पता है तो टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, नहीं मालूम है तो क्वेश्चन छूट जाएगा या गलत हो सकता है। यहाँ पे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा लेकिन आंसर गलत होने के चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, सर्कल हमारा शो कर रहा है स्टूडेंट्स को, आयत हमारा शो कर रहा है कलाकार को, और त्रिभुज हमारा शो कर रहा है शिक्षक को, टीचर को। ठीक है, तो कौन सा अंक उन शिक्षकों को दर्शाता है। ठीक है, शिक्षकों को दर्शाता है कौन सा अंक जो त्रिभुज में भी आया और सर्कल में भी आया। तो मुझे तो आराम से दिख रहा है, मुझे तो बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है कि आप लोगों को भी नहीं लग रहा है कि जो तीनों आकृतियों में आ रहा है वो 5 है। एक सेकंड भी नहीं लग रहा है हमें ये सोचने में, क्योंकि ये सर्कल में भी आ रहा है, ये त्रिभुज में भी आ रहा है और ये आयत में भी आ रहा है। 5 ऐसा अंक है, 6 सर्कल से बाहर निकल गया तो वो नहीं हो सकता हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है लेकिन पूछना वो वही चाह रहा है कि कौन सा अंक उन शिक्षकों को दर्शाता है जो विद्यार्थी भी है और कलाकार भी। मतलब कहने का मतलब है कि त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज शिक्षक को दर्शा रहा है, त्रिभुज के अंदर ऐसा अंक बताओ ये जो आयत में भी आ रहा है और सर्कल में भी आ रहा है। पूछने का तरीका अलग है, अगर आप आंसर समझ जाओगे, क्वेश्चन समझ जाओगे तो आंसर को तो 2 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। तो क्वेश्चन का मतलब ही यही है कि त्रिभुज के अंदर आने वाली जो सर्कल और आयत की वैल्यू है जो सेम है वो कौन सी है, तो कौन है वो 5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
क्वेश्चन बोर्ड पे है, कितने ग्रामीण लोग शिक्षित है। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कितने ग्रामीण लोग शिक्षित है, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसे। जो ग्रामीण भी हो और शिक्षित भी हो, ठीक है। तो शिक्षित लोग कौन से हैं, एक चीज पकड़ना है आपको। वेन डायग्राम में कुछ नहीं है, एक चीज पकड़ लो, उसको लेके आप धीरे धीरे आगे बढ़ो, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं शिक्षित कौन है। शिक्षित है ट्राइंगल, त्रिभुज है, ठीक है। अब त्रिभुज में कौन कौन सी वैल्यू है, 16, 12, 6 और 12, ठीक है। अब ये क्यों नहीं है 34, 10 क्यों नहीं, क्योंकि ये त्रिभुज से बाहर है। हमें शिक्षित लोग ढूंढने हैं, तो शिक्षित तो तीन चीजें, चार है, 22, 6, 12 और 16, लेकिन नौकरी पेशा भी है वो और शिक्षित भी है वो। तो आप लोगों को ग्रामीण भी ढूंढना है, शिक्षित भी ढूंढना है। कैसे करोगे, 22, 6 ग्रामीण और शिक्षित में आ रहा है, ठीक है। ये एक मैं ऐसे बता देती हूँ आप लोगों को, देखो 16 और 12 और ये 6, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सिर्फ और शिक्षित है, ये ग्रामीण नहीं है। और ग्रामीण में से ये दोनों इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो शिक्षित के अंदर नहीं आ रहे। बच्चे कौन से, 22 और 6, ठीक है, 22 और 6। तो दो अंक ऐसे हैं जो ग्रामीण भी है और शिक्षित भी है। समझाने में नहीं आ रहा आप लोगों को, सॉरी समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। यहाँ देखो 16 नहीं हो सकता क्योंकि वो ग्रामीण के अंदर नहीं आ रहा, ग्रामीण सर्कल है, मतलब सर्कल के अंदर 16 नहीं आ रहा। 34 और 10 नहीं हो सकता क्योंकि वो शिक्षित मतलब ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहे, ठीक है। 12 ऐसा है जो नौकरी पेशा है, उससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन ही नहीं है। हमसे पूछा है जो ग्रामीण भी हो और शिक्षित भी हो। तो 22 और 6 ऐसा अंक है जो शिक्षित में भी आ रहा है और ग्रामीण में भी आ रहा है, मतलब त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है और सर्कल के अंदर भी आ रहा है। तो मैंने अलग से इसको बना लिया कि शिक्षित बना लिया और शिक्षित के अंदर ग्रामीण और जो शिक्षित है वो नंबर हमने लिख लिए। 16 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो सर्कल में नहीं आ रहा, तो वो भी हमने हटा दिया। बचे कौन, 22 और 6, ठीक है। तो 22 और 6 को हम ऐड करके लिख देंगे तो कितने आ गए, 28। तो कितने ग्रामीण लोग शिक्षित है, ग्रामीण के अंदर 22 और 6, 34 और 10 है, लेकिन 34 और 10 त्रिभुज में नहीं आ रहे, मतलब ये शिक्षित नहीं है, वो सिर्फ ग्रामीण है। और 22 और 6 दोनों शिक्षित में भी आ रहे हैं और ग्रामीण में भी आ रहे हैं, मतलब कितने ग्रामीण लोग शिक्षित है, तो 22 और 6 28, 28 हमारे शिक्षित और ग्रामीण, जो ग्रामीण लोग हैं वो शिक्षित है। इसको देखना है आकृति में, ठीक है। और एक लॉजिक पकड़ना है, एक चीज़ पकड़ के आपको क्वेश्चन को आगे लेके जाना है। शिक्षित देख लो, फिर उसके बाद वो ग्रामीण में कितने आ रहे हैं वो देख लो, या पहले ग्रामीण लोग देख लो जो शिक्षित के अंदर आ रहे हैं। तो मैंने देखा 22 और 6 ग्रामीण और शिक्षित दोनों में आ रहे हैं, मैंने दोनों को जोड़ के और आंसर दे दिया। 28 ऐसे लोग हैं ग्रामीण जो शिक्षित भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए विवरणों के आधार पर कोई भी समाचार पत्र न पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है। कोई भी समाचार पत्र न पढ़ने वालों की, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। दिए गए विवरणों में आधार पर कोई भी समाचार पत्र न पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है। अगर आप लोगों को पता होता कि अगर यहाँ पे ये 60 ऐसा नहीं दिया होता तो आप क्या करते, इन दोनों का टोटल करते, 420 में से माइनस करते और आपका आंसर आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, पहले तो 2 पेपर है हमारे पास में, ठीक है, और ये दोनों पेपर के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टोटल है 420, ठीक है। अब क्या करना है, 420 तो ऐसे जो
सबके घरों में आ रहा है, लेकिन पढ़ना है नहीं पढ़ना वो चीज़ अलग है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, 85 और 200 दो पेपर है, ठीक है। 60 ऐसे लोग हैं जो ये द हिंदू भी पढ़ रहे हैं और इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। 60 ऐसे लोग हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो न पढ़ने वाले हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 200 प्लस 85, पहले तो ये कर लो, 285, फिर 285 में से 60 घटा दो, कितना आया, 225, ठीक है, 225। अब 420 में से 225 घटा दो, कितना आएगा, 195। तो 195 ऐसे लोग हैं जो समाचार पत्र कोई सा भी नहीं पढ़ते, ठीक है। 420 न्यूज़पेपर जा रहे हैं सबके घरों पे, ठीक है। अब टोटल हमारा 420 है हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना है, आप ऐसे भी कर सकते हैं और समझ में आया ना कि 420 कुल न्यूज़पेपर है हमारे पास में, 420 लोग हैं हमारे पास में, और वो 420 लोगों में से ऐसे लोग हमें देखने हैं जो कोई सा भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, और 60 लोग ऐसे हैं जो दोनों न्यूज़पेपर उनके घरों में जाते हैं, उनके पास है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। हमने क्या किया भाई, द हिंदू 85, 200 इंडियन एक्सप्रेस है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसमें से 60 माइनस कर दोगे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ऐसे लोग हैं जो 225 ऐसे लोग हैं जो कुल मतलब 60 माइनस कर दो उसमें से, ठीक है। क्योंकि इनके पास द हिंदू भी है और ये इंडियन एक्सप्रेस भी है, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल करके 60 घटा दो, तो आपके पास टोटल आ जाएगा 285, सॉरी इन दोनों का टोटल 285 और इनमें से 60 घटा दिया तो 225। फिर जो टोटल है हमारे पास में 420, उसमें से 225 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 195 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिभुज वर्ग और वृत्त में कौन सी संख्या है, जो ऐसी संख्या बताइए जो त्रिभुज में, वर्ग में और वृत्त में तीनों में आ रही हो। क्वेश्चन नंबर जो अभी 4 हमने करवाया था, थोड़ा सा आप लोगों को उसमें कंफ्यूजन होगा, मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में दोबारा कोई एक और शॉर्ट ट्रिक ला के आप लोगों को बताऊंगी। अभी हम लोग उस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, वो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था, मैंने फटाफट से उस क्वेश्चन को उठा लिया कि नहीं क्वेश्चन करवा रहे तो उसको भी करवा लेते हैं, लेकिन उसकी भी कोई ना कोई और ट्रिक होगी तो मैं वो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, ठीक है। आज हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग आज, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और 4th नंबर क्वेश्चन को मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगी अगर आप लोगों को उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो, ठीक है। त्रिभुज वर्ग और वृत्त में कौन सी संख्या है, त्रिभुज वर्ग और वृत्त तीनों में ऐसी संख्या कौन सी है जो आ रही है, ठीक है। इधर की संख्या है तो भूल जाओ क्योंकि वो वृत्त में, उनमें वृत्त नहीं आ रहा, ये भी भूल जाओ क्योंकि उनमें वृत्त नहीं आ रहा। बची कौन सी, यहाँ वाली संख्या है, यहाँ वाली संख्या में 4 वृत्त में नहीं आ रहा, सिर्फ एक 6 ही ऐसी है जो आपकी तीनों में आ रही है, त्रिभुज में, वर्ग में और आयत में, ठीक है। तो ये तो आप आंसर फटाफट से कर दोगे कि आंसर नंबर 6 इसका आंसर होगा, ठीक है। ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं इसीलिए मैं करवाई हूँ, अदरवाइज मैं भी नहीं करवाती कुछ ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस को, कि क्यों मैं आप लोगों का दिमाग कंफ्यूज करूँ, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस तो आप लोग कर लोगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो नहीं समझ में आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्वेश्चन मैंने करवाया तो है लेकिन मैं उसको इन क्वेश्चंस के बाद में उठाती तो शायद आप लोगों के लिए इजी हो जाता। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, वो हम लोग करेंगे, उसके बाद आपको वो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। मैंने देखा भी नहीं, उसको फटाफट से उठा लिया, मैंने उसका टाइप नहीं पढ़ाया है आप लोगों को, टाइप पढ़ाऊँगी पहले फिर उस क्वेश्चन को वापस हम लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कोई टेंशन मत लेना, मैं दोबारा उस क्वेश्चन को लूँगी और दोबारा एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे,
आज वीडियो थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। थैंक यू।